बिहार में अब विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रही है। सभी नेता कहीं ना कहीं अपना हर जगह हर गांव में अपना परचम लहराना स्टार्ट कर दिए हैं और विजिट भी करना और मीटिंग भी कर रहे हैं लोग। तो बिहार में क्या हवा दिख रहा है इस बार? देखिए, इस बार बिहार में एक तरीके से जैसे जन सुराज की हवा चली थी। जी जी, जी। जन सुराज जो है सब जगह अपना पार्टी बनाया, सदस्य बनाया, फिर कहीं ना कहीं उपचुनाव में जन सुराज का बोलबाला जैसे दिख रहा था। बिहार में बड़े स्तर पे लग रहा था कि जन सुराज जो है बदलाव कर देगा, लेकिन वो 4 जो सीट पे चुनाव हुआ उसमें जन सुराज उसी में सिमट गया। उसके बाद उसमें विजय नहीं हुई। उसके बाद जो हुआ कि पटना में बीपीएससी छात्रों के प्रति जो है कहीं ना कहीं अनशन में जो जन सुराज की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मेन लीडर हैं, प्रशांत जी के टिप्पणी से जो है छात्र जो गुस्सा हो गए। फिर उसके बाद कई दिनों तक वो उनको गोल गोल घुमाते रहे। उसके बाद उन पे आंदोलन भी हुआ, वहां पर अनशन में भी बैठे रहे। तो बिहार का जो एक नया चेहरा जो आएगा, तो सत्ता में बिहार हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जब तक नहीं हटेंगे तब तक कोई दूसरा पार्टी इस पे राज अच्छा, एक चीज देखिए, जैसे दिल्ली में राबड़ी की बात चल रही थी, जो मोदी जी ने कहा कि राबड़ी बांट रहे हैं, और केजरीवाल जी बहुत सारा ऑफर भी दिए बच्चों के लिए, पंडितों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। लेकिन वहां की जो राजनीतिक और वहां जो इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट निकला है वो भी आप देख रहे हैं। बिहार में भी लालू जी के जो लड़के हैं वो भी बहन बेटिया वाली एक जो कार्यक्रम है कि 2,500 रुपये मंथली देंगे। तो ये राबड़ी बांटना अब बिहार में भी स्टार्ट कहीं ना कहीं नेता लोग लुभा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये एक बिहार की विडंबना है कि इस पर अगर तेजस्वी यादव ये योजना लागू करते हैं तो हमारे बिहार को जैसे नीतीश कुमार या अन्य कई पार्टी जो है उस जैसे विकास के पटल पे आगे लेके जा रही है। कहीं ना कहीं हमारी माँ बेटी बहनें आज रोजगार कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। नौकरी के क्षेत्र में जैसे बिहार पुलिस हो गया, अन्य कई तैयारियां कर रही हैं सेना की। तो इसमें बात की जाती है, अगर मान लीजिए हर व्यक्ति को अगर हमें भोजन मिल जाएगा घर बैठे तो हम कमाने क्यों जाएंगे? जाहिर सी बात है। बिल्कुल। दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ था। दिल्ली में केजरीवाल ने सबको इतनी फैसिलिटी दे दिया, इतना सारा योजना दे दिया, जैसे 200 यूनिट का बिजली फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बस का किराया फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बहुत सारी योजना है, हॉस्पिटल में फ्री कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि धीरे धीरे लोग जो है वो एक कहीं ना कहीं निकम्मेपन की ओर जाने लगे। लेकिन एक चीज है, इतना फ्री के बावजूद देखिए, फ्री तो उन्होंने किया और फ्री में भी गंदा पानी दे रहे थे तो लोग कहीं ना कहीं रुष्ट हुए। बिजली की बात करें तो जो बिल्डिंग में भरेता उनका तो बिल लगता था, बारी मालिक लेते थे, और जो ज्यादा लुभावना किया वो कहीं ना कहीं जनता को सेट नहीं किया। एक चीज देखिए, जनता सेट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे इलेक्शन में शीश महल का चर्चा होता रहा। देखिए, वो बात जो आती है केजरीवाल की, तब सब लोग कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करने लगते हैं। बात जब केजरीवाल के शीश महल की आती है तो केजरीवाल एक तरीके से ऐसे लगता था कि नॉर्मल है, मतलब सब सारे लोगों के साथ रहने वाला है, दुख सुख में चलने वाला है। जैसे वो दिल्ली की सड़कों पे यूं चलने लगता था, जनता के बीच आना जाना। तो ऐसा हुआ कि उनके साथ जब जनता उनका हकीकत कुछ आया सामने, जैसे अभी कुछ दिन पहले उनको शराब घोटाले में भी गिरफ्तार किया गया था, उस पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। लेकिन जनता तो उनके घर से अपरिचित थी, उनको मालूम नहीं था कि उनका घर है कि नहीं है। अगर घर है भी तो नॉर्मल था, अब इतना बड़ा महल बनाया गया है, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं होता था, ना टीवी, ना कहीं भी किसी चैनल से, ना किसी भी न्यूज से। जब इसका खुलासा किया गया, जब इसके बारे में तमाम जगह जानकारियां इकट्ठा हुई, तब लोग ने कहा कि अरे ये तो हम लोग के साथ ये कहीं ना कहीं दिल्ली में, इसीलिए उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। इस बार जो है वहां पर केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी है। इस बार केजरीवाल का मतलब बिल्कुल वहां से सरकार गिर गई। चलिए, सरकार तो केजरीवाल का गिरा, लेकिन वही जहां थे हम लोग बिहार। अब बिहार में जो बजट पेश हुआ मध्यवर्गीय वर्गों के लोगों के लिए बहुत ही खास था, और सबसे बड़ा जो पैकेज मिला था बिहार को
बिहार को जितना पैकेज इस बार मिला था पूरे आजादी से कभी नहीं मिला था। तो उस पैकेज के बाद तो यहाँ रोजगार युवाओं को बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। देखिए, बात रोजगार की आती है बिहार में, तो यूं हम लोग तो एक साधारण से गांव छपरा से हैं, और हम लोग जब बिहार में रोजगार की बात करते हैं तो बिहार को रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं। नेता का ये नियम है, अगर आप परेशान नहीं होइएगा तो हमारे पास नहीं आइएगा, ये नियम होता है। ये माइंडसेट उन लोगों का है, वो अपने माइंडसेट को बदल ले। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन लोगों के सोच में ये है कि अगर मान लीजिए चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो नीतीश कुमार है, चाहे वो कई अन्य पार्टी के नेता हैं, उनकी मानसिकता यह है कि हम बिहार को बदल देंगे तो हमारे दरवाजे कौन आएगा, हमें फिर कौन पूछेगा। सवाल तो यही है कि अगर सबसे दुख की बात है पवन जी कि देश की आजादी से कई सारे मंत्रिमंडल हुए, कई मुख्यमंत्री हुए, और सबने यही कहा कि हम बिहार को बदल देंगे, बिहार को अच्छा कर देंगे, यहाँ रोजगार का ढेर लगा देंगे, फैक्ट्रियों का लाइन लगा देंगे। लेकिन लगातार आजादी से अभी तक आप देखिए कहाँ जो था वो भी बंद होते जा रहा है। वही तो यहाँ नॉर्मली एक बात ले लीजिए, अपने एक छोटे से शहर छपरा की, जहाँ कुछ दिनों पहले रैली करने के लिए जो चुनाव है लोकसभा के लिए, तो यहाँ पर मोदी तक आते हैं। मोदी भी आए और वो कहें कि इस बार जो है मढ़ौरा का चीनी मिल का विकास हम कर देंगे, लेकिन कहाँ हुआ। आज तक देख रहे हैं आप, एक कहीं ना कहीं ये जुमलेबाजी तक रह गया। लेकिन मोदी ने भी एक चीज माना जाएगा कि बिहार में सभी रास्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, ये विकास हुआ है कि रास्ता सब बिल्कुल अच्छे हुए हैं। इस चीज के लिए तो परिवहन मंत्री जो है वो मतलब सरकार ही ना है भाई, कहीं ना कहीं तो लेकिन देखिए सर, रास्ते तो अच्छे हैं, लेकिन अभी रास्ते अच्छे होने से गाड़ियां तेज चल रही है जी। एक्सीडेंट का जो एक्सीडेंटल दर है वो आज 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। पहले की अपेक्षा आज 4 गुना ज्यादा एक्सीडेंट होता है, मौतें होती है। फिर भी पहले से अच्छा रास्ता है, पहले से थोड़ा एजुकेशन लाइन में, थोड़ा पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा बच्चों पर ध्यान सरकार दे रही है। ये मानने वाली चीज है कि ये चीज मानने वाली है। कहीं ना कहीं पहले के जमाने जो हुआ करते थे, 2010 की बात करें हम लोग, तो यही जलालपुर का जो रोड था वो बिल्कुल नकारात्मक था, चल बिल्कुल आने जाने के लिए नहीं। या अगर जलालपुर से अगर नगरा की बात कर लें तो आधा घंटा लगता था जाने, अगर जलालपुर से छपरा की बात कर लें तो घंटों लग जाता था, लेकिन अभी 15 मिनट में आप पहुंच रहे हैं। वही बात कर रहा हूं, ये चीज है कि रास्ते तो बने, लेकिन अब सरकार को कहीं ना कहीं परिवहन मंत्री को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं सड़क अच्छी कर रहे हैं तो गाइडलाइन भी अच्छी करें। क्योंकि जो सड़क हमारे यहाँ जलालपुर में है, छपरा में है, जो NH बन रहे हैं उस पे रेड लाइट की सुविधाएं कराई जाए, कहीं ना कहीं उस पे लाल बत्ती बनाई जाए, हर जगह डिवाइडर का प्रयोग किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि पटना टाउन छोड़कर कहीं ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं है पूरे बिहार में। ट्रैफिक नियम जो लागू होता है, ट्रैफिक पुलिस अलग से होते हैं। ऐसा पुलिस बिहार में अगर सिटी में देखा जाए तो ठीक है, नहीं तो और कहीं नहीं है। सीसीटीवी कैमरा का बात करें तो सीसीटीवी कैमरा सिटी में तो है कि हम जाएंगे स्पीड तो हमको चालान कट जाएगा, लेकिन लोकल में कहीं नहीं दिखता है। लेकिन सारे जगह बताया जाता है कि हाँ ऐसा व्यवस्था कर दिया गया, ऐसा बता दिया गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बिहार को बदलने से पहले सर अपनी मानसिकता को बदलनी होगी। कहीं ना कहीं नेता ये सोचते हैं कि अगर वो अच्छा कर लेगा, वो बिहार के हर युवा जो हैं अच्छे हो जाएंगे, तो फिर नेताओं का दरवाजा कौन खटखटाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। लेकिन नीतीश जी का एक चीज जो हम बोले कि बिजली, रोड बहुत ही अच्छा है। बिजली की बात कर ले, नीतीश कुमार की योजना की बात कर रहे हैं आप, तो नीतीश कुमार के बारे में मैं बता दूं, नीतीश कुमार की सारी योजनाएं ठीक ठाक चल रही है जी, लेकिन उनके भी योजनाओं को देखिए क्या हाल हो गया है। साइकिल योजना उन्होंने शुरू की थी, कहीं ना कहीं आज वो बंद हो गई, पंचर होकर पड़ा हुआ है। बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने शराबबंदी को पटल पे लाया था, बहुत अच्छा जो मुहिम था, उसका मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, सभी लोग सपोर्ट करते हैं, पूरे बिहारवासी। लेकिन सर बात की जाती है अगर उस व्यवस्था की, तो कहाँ है। सारे जगह आज भी खुलेआम शराब बिक्री हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी झुकी हुई है। देखिए प्रशासन भी लगातार ऐसे लोगों को उठाती है, जेल भेजती है, उन्हें सजा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं सर, एक चीज सरकार तो चाहे कि हम शराबबंदी पर
करें। और उन्होंने तो साफ कहा कि जो पिएगा वो मरेगा, वो इन्होंने कहा, नीतीश जी कहे। और लोगों को भी मानना चाहिए, प्रशासन भी पूरी तरह से अग्रसर रहती है कि हाँ नहीं हो, फिर भी लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोग तो छुपा के बिक्री करते हैं। कुछ लोग, देखिए जो बात आती है जब प्रशासन की, तो बहुत सारे प्रशासन के कर्मी मौजूद होते हैं। कई सारे शराब की, अभी देखिए मसरख में डांस पार्टी हुई थी जिसमें हाँ, कई पुलिस पदाधिकारी में डांस पार्टी हो गई तो थी। सर ये सारी बातें आती है सामने। कहीं ना कहीं एम्बुलेंस में शराब ढो दिया जाता है। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे क्रॉसिंग कैसे हो जाती है, जब हमारे यहाँ सीसीटीवी की निगरानी है, कैमरे की निगरानी है, स्कैनर की व्यवस्थाएं कराई गई है, हर बॉर्डर पे व्यवस्था किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए ना कि कौन से पदाधिकारी हैं, आखिरकार कौन लोग हैं जो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे शराब को कहीं ना कहीं सप्लाई कराते हैं। लेकिन कुछ भी कर ले, लेकिन क्राइम रेट तो पहले से कम है। इस चीज को तो आप भी मानेगा, हम भी मानेंगे। सर क्यों मानेंगे हम क्राइम रेट को? क्राइम रेट की देखते हैं, अभी अभी कितने सारे हत्याएं हो रही है। अभी जितनी दर है हत्या की, देखिए कई कई राउंड गोलियां चलते हैं बिहार में। अभी तो एक नेता उभर के आए हुए थे जेल से, फिर वापस जेल गए। उनके यहाँ कई 100 राउंड गोलियां चलती है। बिहार में वैसे खुलेआम गोली फायरिंग होती है, लेकिन कहाँ कुछ होता है। जब गोली की बात आती है तो मुकम्मा का याद जरूर आता है, वही वहां का बात जरूर आता है और लोगों की सुर्खियों में रहते हैं वो। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार का इलेक्शन बहुत नजदीक आते जा रहा है और सभी नेता दिल खोल कर लगे हुए हैं कि वोटरों को लुभा लें, वोटरों को एक अच्छा मेवा का आश्वासन दे दें। लेकिन जनता सब जानती है कौन सी जनता। देखिए जनता भी आजकल, लोग कहता है कि जनता मूर्ख है। आज की जनता जो है वो मूर्ख नहीं है। नेताजी आते हैं चुनाव में तो जनता को ये समझते हैं नेताजी कि हम कहीं ना कहीं चालाक हैं, लेकिन जनता उनसे कई गुना ज्यादा चालाक है। जनता भी देखती है कि ये आते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, चले जाते हैं, तो फिर जनता उनसे भी उसी तरह का व्यवहार करती है जिनसे उनको करना चाहिए। क्योंकि 5 साल तो वो दिखते नहीं है, वो चाहे किसी भी पार्टी के नेता है, 5 साल वो क्षेत्र में नहीं आते। 5 साल बाद वो वापस तभी आते हैं जब वो चुनाव के 2-3-5 महीने नजदीक हो जाते हैं, तब वो क्षेत्र भ्रमण करने लगते हैं और उस टाइम जनता की जो है कमियां देखने लगते हैं। भाई कमजोरी क्या है, गरीब कौन है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनको न्यूज पेपरों में, कुछ चैनलों में उसको उछाल देते हैं, दिखा देते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, देख लीजिए हमारे नेता है, इन्होंने इतना किया इतना किया। लेकिन उससे 5 साल का रिकॉर्ड पूछेगा, देखिए तो क्या किया उन्होंने लगातार। आपके देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं इस समाज को वो लोग डेवलपमेंट ही नहीं करना चाहते। वो लोग ये चाहते हैं कि बिहार को बदनाम होने दें। एक बिहारी होने पे, जैसे बाहर में जाने पे गालियां सुननी पड़ती है अन्य राज्यों में, तो वो लोग चाहते हैं कि हम बदनाम रहें। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा विकास हो, नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बच्ची पढ़े, हमारा बिहार बदले। भाई उनके बच्चे बच्ची तो विदेशों में पढ़ते हैं, तो यहाँ क्यों पढ़े? जो नेताजी हैं, खास तौर पे एक सरकारी टीचर हैं, उनका जब बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, बात टीचर की करते हैं तो मैं कह देता हूं कि सरकारी स्कूल में जितने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनके मोबाइल पे पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। कहीं ना कहीं वो मोबाइल के, अब तो नया नियम आ गया है कि मोबाइल से ही सारे चीज डिजिटल जमाना है, लेकिन उसमें नियम होना चाहिए, उसके हिसाब से विधि व्यवस्था बनानी चाहिए सरकार को। कहीं ना कहीं वो लोग जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल से अपना हाजिरी वो कर दिया, दिखा दिया कि हम उपस्थित हो गए, अनुपस्थित हो गए वो भी बता दिया, सब चीज कर लिए। लेकिन उपस्थिति होने के बाद मोबाइल को रख देना, वो मोबाइल तभी मिले जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, तब उन्हें मोबाइल मिले। मोबाइल होना चाहिए। जो टीचर के कमर रूम होते हैं उसमें रहे, लेकिन जब क्लास करने जाए तो नहीं जाए। लेकिन यहाँ पर सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जिनमें शिक्षक बैठ के मोबाइल चलाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिलता है ये। लेकिन क्या कीजिएगा, इस पे ना शिक्षा पदाधिकारी का ध्यान रहता है, ना ही बिहार के शिक्षा के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका भी ध्यान। सरकार जितनी खर्च करती है, चाहे शिक्षा की बात कर ले, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करती है, हॉस्पिटल की बात कर ले करोड़ों खर्च करती है। सरकार खर्च करने में कहीं कोताही नहीं करती, लेकिन नीचे के धरातल के जो लोग हैं वो भी सिस्टम से काम करे तब ना जी अच्छा होगा। वही तो मैं बोला, अभी एक नया मामला हमको मिला था कि बिहार में कई सारे ऐसे पशु डॉक्टर घूमते हैं
जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। और पशु की बात करें, चिकित्सा की, पशु चिकित्सा की बात करें तो वो उनके पदाधिकारी और डॉक्टर सारे मौजूद हैं। हर प्रखंड में एक डॉक्टर कहीं ना कहीं मौजूद है। इलाज के लिए उनकी गाड़ियां मौजूद है, उनका टोल फ्री नंबर भी है। उन पे फोन करके उनको जानकारी देंगे, वो डॉक्टर पहुंचेंगे, आपकी पशु का इलाज भी करेंगे। इस तरीके का है, मुहिम भी चलाया जा रहा है। लेकिन जितने भी आप जहां भी किसी भी अंचल में जाइएगा जहां हॉस्पिटल है, वहां सभी पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल है, टोल फ्री नंबर है। लोग अगर वहां कॉल करें तो डॉक्टर को वहां जाकर वहां ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन लोग नहीं करते हैं, जानकारी नहीं है। कितने दिन डॉक्टर जाते हैं? हमको तो नहीं लगता है कि वो 30 दिन में 30 दिन क्या 5 दिन भी ड्यूटी करने आते हैं। ऐसा तो हमको नहीं, हर जगह का नहीं, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन 5 दिन नहीं, ड्यूटी तो करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनके करते तमाम लोग तो बदनाम हो जाते हैं। चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिहार को विकसित होने में। तो चलिए लास्ट छोड़िए। तो बिहार में जो माहौल अभी इलेक्शन का होगा, तो क्या लग रहा है, किसके तरफ झुकाव चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम तो जहां तक देख रहे हैं, इस 4 चुनाव जो विधानसभा का हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार का सीट एक निकल गया, एक और सीट निकला। एनडीए पक्ष का सीट जो है उधर चला गया। कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर है, जनसुराज पार्टी है, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को चोट पहुंचाएगी। अगर इस पार्टी पे अगर ध्यान नहीं दिया गया, अगर विस्तृत तरीके से उस पार्टी के कार्यकर्ता लोग सही नहीं हुए, तो वो पार्टी कहीं ना कहीं सीट तो नहीं लाएगी, लेकिन नुकसानदेह बनेगी तो वो सिर्फ महागठबंधन के लिए। लेकिन जितनी तैयारी जनसुराज की चल रही है, ये सालों से तैयारी चल रही है। हर माने सभी विधानसभा ही नहीं, पूरे ग्रामीण स्तर पर उन्होंने मीटिंग किया। और जिस तरह से जनसुराज की बात करते हैं तो कभी कभी हमें हंसी आ जाती है, और हम ये मजबूर है। जनसुराज जो है मुहिम अपना चलाया, मुहिम का फायदा भी लोगों ने लिया। कई सारे बाइक पे 2-2 2200 का स्टिकर लगवा के लोग चलते हैं। हमको लगता है कि डेली का 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च है। कई बाइकों का महीना मिलता है, गाड़ियों का महीना मिलता है। ये सारे लोग जो सिस्टम में काम करते हैं उन्हें महीना मिलता है। सारी पैसा आता कहाँ से भाई? ये सारी चीजें तो जनता को समझना चाहिए कि जो बाइक पे हम प्रचार दिखा रहे हैं, जो हम टीवी LED के माध्यम से प्रचार करवा रहे हैं, वो हम जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता के बीच में जनता की समस्या को समझेंगे। हम उस क्षेत्र में, जैसे सपोज कीजिए कि 1 करोड़ रुपए का पर डे खर्चा है, तो इस 1 करोड़ रुपए का हम एक जिले में हम कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के नाम से डोनेशन करवाएंगे। ये सारी चीजें होती है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ऐसा क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ तो लोगों को गुमराह किया जाता है। उनके कार्यकर्ताओं को जिस तरह से फैसिलिटी मिला हुआ है, हमें कई सारे को मिला। कई सारे कार्यकर्ता जाते हैं। कितने कार्यकर्ता हैं बताइए कि जनसुराज के जो पार्टी के हैं, उनको मंथली भी मिल रहा है, उनको पार्टी रख रही है, लेकिन कहाँ वो सत्ता पे जा रहे हैं? उन्हें गाड़ी किन कर दे रही है, जाने आने के लिए, घूमने के लिए, प्रचार करने के लिए। गाड़ी पर स्टिकर लगने से भी पैसा मिल रहा है, लेकिन 4 व्हीलर की भी गाड़ी पर, सब चीज पे। कई ऐसे नेता हैं जो जनसुराज पार्टी के कहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे। तेजस्वी यादव अभी जो है लगातार दौरे पे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो बिहार को बदलने का उन्होंने संकल्प लिया है। जिस तरीके से वो नौजवान हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जैसे पिछली बार भी उन्होंने काफी अच्छी अपनी प्रदर्शन दिखाया, सीट के लेकर, सीट भी उनकी अच्छी रही। तो बिहार को समझने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक पार्टी कोई भी अपना स्थान नहीं बना सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 2 पार्टियों को मिलना होगा और मिलकर कहीं ना कहीं विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजनाएं बनानी होगी। और फिर उस योजना पे हर जिले में, बिहार के, हम ये नहीं कह रहे कि एक ही जिला, बिहार के हर जिले में कहीं ना कहीं उस योजनाओं पे काम करना होगा। तब जाके हमारा बिहार बदलेगा और तब जाके यहाँ समृद्धि भी आएगी। बिल्कुल।